हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग विला। मैं पूजा आपकी अपनी फ्रेंड लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम्स रिजल्टिंग फ्रॉम रिलैक्स पेल्विक मसल्स। यानी कि जो पेल्विस होता है, अगर वहाँ की मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं तो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा सिस्टोसेल एंड यूरेथ्रोसेल्स। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या है हमारी? Definition: Cystocell is a downward displacement of the bladder into vagina. Urethral is the downward displacement of the urethra into the vagina. आप लाइन से ही समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, इसका क्या डेफिनेशन मिलता है। सिस्टोसेल यानी कि डाउनवर्ड यानी कि नीचे की ओर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लैडर इनटू द वजाइना यानी कि जो हमारा ब्लैडर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ ब्लैडर, यानी कि जो हमारा ब्लैडर है उसका डाउनवर्ड हो जाना। वो अगर डाउनवर्ड हो जाता है तो हम बोलते हैं उसे सिस्टोसेल डिस्प्लेसमेंट, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लैडर। और ये कहाँ पे होता है उसका डिस्प्लेसमेंट? इनटू द वजाइना, यानी कि डाउनवर्ड वजाइना की तरफ उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, नीचे की तरफ खसक जाता है। अगर नॉर्मल भाषा में कहेंगे तो यूरेथ्रोसेल क्या होता है? इज द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूरेथ्रा इनटू द वजाइना। अब यहाँ पे यूरेथ्रा सेल में क्या होता है कि जो यूरेथ्रा है उसका डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। कहाँ पे? वजाइना में। दोनों का हो रहा है, लेकिन दोनों का नाम अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दोनों अलग अलग ऑर्गन है। सिस्टोसेल हमारा यहाँ पे ब्लैडर के लिए यूज़ किया गया है, यूरेथ्रोसेल यहाँ पे हमारा यूज़ किया गया है यूरेथ्रा के लिए। तो ये है हमारी डेफिनेशन सिस्टोसेल एंड यूरेथ्रोसेल के लिए। इनकी इटियोलॉजी क्या है वो देखेंगे हम। सबसे पहले इटियोलॉजी में हम देखेंगे क्या क्या इटियोलॉजी हो सकती है। ऑब्स्ट्रैक्टिक ट्रॉमा, कोई भी ऑब्स्ट्रैक्टिक ट्रॉमा हुआ हो, ऑफ फैसिका, मसल्स एंड लिगामेंट ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। अगर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ कोई भी क्या कहते हैं फैसिया हुआ है, मसल्स एंड लिगामेंट्स ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, मतलब कि यहाँ पे ऑब्स्ट्रैटिक ट्रॉमा हुआ है टू दी फैसिका एंड मसल्स एंड लिगामेंट्स ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। कंजेनाइटल डिफेक्ट भी इसका इटियोलॉजी हो सकता है। आफ्टर हिस्टेक्टोमी यानी कि पूरा का पूरा अगर यूट्रस रिमूव कर दें उसके बाद भी ये प्रॉब्लम देखी जा सकती है, क्योंकि वहाँ पे उसका जो प्लेस है यूट्रस का वो खाली हो चुका है इस वजह से। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होंगी कि जो पेल्विक प्रेशर है वो हैवी हो जाएगा, बैक एक होगा, नर्वसनेस फील होगा पेशेंट को, फटीग होगा, अर्जेंसी ऑफ यूरिन होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, इनकॉन्टिनेंस, इनकम्प्लीट एम्पटिंग यानी कि पूरी तरह से यूरिन एम्पटी नहीं होगा, ब्लैडर इनकम्प्टी नहीं होगा। एग्रीवेटेड बाय द कफिंग, अगर कफ करते हैं उसकी वजह से एग्रीवेटेशन होता है, वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। स्नीजिंग से, स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग पीरियड एंड ओबेसिटी की वजह से भी हो सकता है एग्रीवेशन। रिलीव्ड बाय रेस्टिंग और बाय लाइंग डाउन, यानी कि जब आप रेस्ट पोजीशन में होंगे या पेशेंट रेस्ट पोजीशन में होगा या लाइंग डाउन पोजीशन में होगा, तब वो क्या फील करेगा? रिलीव फील करेगा। अगर ये कंडीशन प्रेजेंट है तो उसके सिम्टम्स टाइप होते हैं। देन आता है डायग्नोज कैसे कर सकते हैं? बाय साइन एंड सिम्टम्स के थ्रू हम इसे डायग्नोज करते हैं। पेल्विक एग्जामिनेशन कर सकते हैं, यूरिनालिसिस कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं यूरिन का, उससे भी हमें पता चल जाता है। देन आता है कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? यूरिन इनकंटिनेंस रहेगा, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैनेजमेंट हम इसे कैसे कर सकते हैं? विजाइनल पैसरी कर सकते हैं हम, एस्ट्रोजन थेरेपी आफ्टर मेनोपॉज टू डिक्रीज जेनिटल एट्रोफी, पेल्विक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, कैगल एक्सरसाइज भी बोलते हैं इसे। अब यहाँ पे जो विजाइनल पैसरी है, यहाँ पे आप सोचेंगे कि ये क्या है। दोस्तों, ये एक तरीके का डिवाइस है, रिमूवेबल डिवाइस है, जो कि पुट किया जाता है जब चांसेस होते हैं यूट्रस या फिर जो भी हमारे पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं उनके प्रोलेप्स के चांसेस होते हैं, तो इनको पुट किया जाता है उनको प्रिवेंट करने के लिए। देन यहाँ पे एस्ट्रोजन थेरेपी के बारे में बात कर रहे हैं, आफ्टर मेनोपॉज टू डिक्रीज जेनिटल एट्रोफी, यानी कि क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन क्या है कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिस्टोसेल और यूरेथ्रोसेल हो रहे हैं, यानी कि ऑर्गन क्या हो रहे हैं नीचे डाउनवर्ड की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हो रही है यानी कि किसी ना किसी ऑर्गन की वहाँ पे एट्रोफी हो सकती है, श्रिंक हो सकती है, तो उसी को डिक्रीज़ करने के लिए एस्ट्रोजन थेरेपी दी जाती है। पेल्विक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज क्या होती है? ये कैगल एक्सरसाइज भी इसको बोलते हैं, जिससे क्या होता है पेल्विक जो कि होता है वहाँ के ऑर्गन होते हैं, पेल्विक का स्ट्रेंथ होता है, इस तरीके की कुछ एक्सरसाइज होती हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं कैगल एक्सरसाइज। उसके बाद यहाँ पे सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में बात की गई है। सर्जिकल मैनेजमेंट, इफ सिस्टोसेल इज लार्ज एंड इंटरफेयर्स
विद ब्लैडर फंक्शनिंग, यानी कि सिस्टोसेल जो आपका बहुत लार्ज हो गया, सिस्टोसेल यानी कि जो आपका ब्लैडर है उसमें प्रॉब्लम है, वो डिस्प्लेस हो गया है सिस्टोसेल और लार्ज है एंड इंटरफेयर विद द ब्लैडर फंक्शनिंग, देन क्या हो रहा है आपका इसमें क्या हो रहा है कि ब्लैडर डिस्प्लेस हो गया है और उसमें उसकी जो फंक्शनिंग है उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि वहाँ पे लार्ज हो चुका है वो। और क्या हो रहा है वहाँ पे, क्या करेंगे, एंटीरियर विजाइनल कोलोफोरॉफी करेंगे, यानी कि इससे क्या होगा, रिपेयर ऑफ एंटीरियर विजाइनल वॉल को रिपेयर करेंगे ताकि वो अपने फंक्शन को अच्छे से मेंटेन कर सके ब्लैडर। इफ़ यूरेथ्रोसेल देन मैनेजमेंट इज़, अगर यूरेथ्रोसेल होता है यानी कि यूरेथ्रा जो है वो डिस्प्लेस होता है डाउनवर्ड की ओर, देन क्या क्या मैनेजमेंट होगी, जो एंटीरियर पोर्शन होगा उसको रिपेयर करेंगे, पोस्टीरियर भी रिपेयर करेंगे, एंटीरियर पोस्टीरियर कोलोफोरॉफी, यानी कि वही सेम चीज़ आ गई जो अपनी ऊपर पड़ी थी कि इसका क्या मतलब होता है, रिपेयर ऑफ एंटीरियर विजाइनल वॉल। देन आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। दोस्तों नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या देखेंगे, टू कंट्रोल पेन, नर्सिंग मैनेजमेंट कंट्रोल पेन करने के लिए पॉसिबल जो भी ट्रीटमेंट होगा देंगे, कंट्रोलिंग इनकॉन्टिनेंस, प्रिवेंटिंग यूरिनरी रिटेंशन। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या क्या हो सकते हैं, एक्यूट पेन रिलेटेड टू पेल्विक प्रेशर, जो भी पेल्विक प्रेशर है उसकी वजह से जो भी एक्यूट पेन होगा उसको डायग्नोस करेंगे। स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस रिलेटेड टू रिलैक्स पेल्विक मसल्स डिस्प्लेस्ड ऑर्गन्स, यानी कि क्या कर सकते हैं यहाँ पे, स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस रिलेटेड टू रिलैक्स पेल्विक मसल, जो भी पेल्विक मसल्स हैं जो रिलैक्स हो चुकी हैं उनको मेंटेन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो यूरिनरी इनकंटिनेंस है उसको भी मेंटेन करना है, तो रिलैक्स मसल्स को ट्रीट करेंगे, उसके लिए कुछ ना कुछ हमें मेडिसिन देनी होगी डायग्नोस करने के बाद। उसके बाद क्या होता है, डिस्प्लेस, जो भी डिस्प्लेस ऑर्गन है उनके रिगार्डिंग भी यही चीज़ बोली गई है कि स्ट्रेस करेंगे यूरिन इनकंटिनेंस रिलेटेड टू रिलैक्स पेल्विक मसल डिस्प्लेस्ड ऑर्गन, यूरिनरी रिटेंशन रिलेटेड टू डिस्प्लेस्ड ऑर्गन, यूरिन जो भी डायग्नोस करेंगे, यूरिन रिटेंशन तो नहीं प्रेजेंट है, जो भी ऑर्गन डिस्प्लेस हुए हैं उनकी वजह से कोई यूरिन रिटेंशन तो प्रेजेंट नहीं है, तो ये सब नर्सिंग डायग्नोसिस होंगे और उनके अकॉर्डिंग हमारा नर्सिंग केयर प्लान बनेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और ये ध्यान रखें कि अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़े भी हेल्पफुल रहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं इन वीडियोज़ को, इस तरीके की वीडियोज़ को कंटिन्यू रख सकूँ। अगर आपके लिए हेल्पफुल नहीं भी रहते तो भी मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपके लिए कितने %, मतलब कि आपके लिए 20%, 50%, 90%, कितने % ये आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। लाइक डिसलाइक जरूर करें ताकि मुझे हेल्प मिल सके कि मैं अपने जो भी टॉपिक्स हैं उनमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, और इसी तरीके से कंटिन्यू रखना है या कुछ और चेंजेस करने हैं तो प्लीज़ इस चीज़ में मेरी हेल्प जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।